हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम रीसैट 2 के बारे में बात करेंगे। रीसैट 2 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च करी गई थी 2009 में, बट इसने री एंट्री करी है इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर और ये स्प्लैश डाउन हुई है नियर जकार्ता। अब रीसैट 2 के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। रीसैट 2 ने इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल रोल निभाया है उसके बारे में बात करें। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उसे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेली 20 एमसीक्यू रिवीजन आपकी चलती है, दैट इज 10:15 10:15 AM। मेंस करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 2:15। डेली करंट अफेयर्स आपके जाते हैं, दैट इज 6:15। और एचपी सब इंस्पेक्टर क्लासेस आपकी चल रही हैं, दैट इज 4:30। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली इसरो's रीसैट 2 satellite has made an uncontrolled re-entry into the Earth's atmosphere at the predicted impact point in the Indian Ocean near Jakarta। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो रिसेंटली आपको न्यूज में काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा स्पेस डेब्री। देखिए स्पेस डेब्री का मतलब क्या होता है, जो भी जंक है, जो अब सैटेलाइट्स काम की नहीं रही हैं लेकिन फिर भी वो स्पेस में आपको अगर घूमती हुई दिखती हैं तो ये क्या कर सकती हैं, जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं उनको ये डैमेज कर सकती हैं। सो यहाँ से आपको इसरो की कमिटमेंट भी दिखती है कि हम जो वर्क कर रहे हैं दैट इज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर जो स्पेस डेब्री है, स्पेस में ना होके अगर हम उन सैटेलाइट्स को जो नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं उनको हम डिस्पोज ऑफ अर्थ पे करते हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल। राइट, सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। इसने अप्रोक्सीमेटली 13.5 इयर्स काम किया है और ये उसके बाद आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर होती हुई दिखी एंड इट हैज लैंडेड नियर जकार्ता। राइट, अगर हम रीसैट की बात करते हैं, सो रीसैट कौन सी सैटेलाइट्स हैं, दैट इज रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट्स। अब रेडियो इमेजिंग का मतलब क्या है, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, रडार्स यूज करते हैं। अगर हम रडार यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो यहां पर हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, हम रेडियो वेव्स का यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहां पर हम रेडियो वेव्स का यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए अगर हम रीसैट सीरीज की बात करते हैं, ये स्पेसिफिक सीरीज है जो सर्विलेंस प्रोवाइड करती हैं। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या फिर इनफिल्ट्रेशन एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज को ये ट्रैक करने के लिए इसरो ने स्पेशल सीरीज चलाई है, दैट इज नोन एज दी रीसैट सीरीज। सो रीसैट 1, 2, रिसेंटली जो आपको देखने को मिला था दैट इज रीसैट 2BR एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आपको जो रीसैट की सीरीज देखने को मिलती है वहां पर हम रेडियो वेव्स को यूटिलाइज करके जो भी इमेजेस हैं, डेटा है, उसको हम कलेक्ट करने की बात करते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिकली सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। राइट, सो अगर हम यहाँ पर रीसैट 2 की बात करते हैं, सो इट इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट आई इन द स्काई एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहा जाता है आई इन द स्काई। सो इसीलिए इसको हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, सर्विलेंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। सो चाहे फिर वो एंटी इन्फिल्ट्रेशन हो, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, ये वहां पर काफी ज्यादा कारगर रहा है। राइट, सो अगर आप रीसैट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये एक कॉमन सैटेलाइट का डायग्राम है जहां पर आपको ये जो ब्लू पार्ट है, दीज आर दी सोलर पैनल्स जो एक्चुअली में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये जो है दैट इज रडार एंटेना। यहाँ पर आपको दो एंटेनास दिखेंगे, एक अपलिंक और एक डाउनलिंक। ये जो रडार्स हैं, ये जो एंटेनास हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं विद दी ग्राउंड स्टेशन। सो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को फिर ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाया जाता है जिसके बाद आप एनालिसिस कर पाए। राइट, अब नाउ व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट अबाउट रीसैट सीरीज। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रडार सैटेलाइट्स हैं। अगर ये रडार सैटेलाइट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम रडार्स यूज कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स यूज कर रहे हैं जो कि ऑल वेदर पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। अब देखिए जो नॉर्मल सैटेलाइट्स होती हैं तो वो ऑल वेदर नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी क्लाउड्स आ जाएंगे तो वो डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे।
लेकिन ये जो स्पेसिफिक सीरीज हैं, ये स्पेसिफिक सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये ऑल वेदर पर्पसेस हैं। सो क्योंकि अगर हमें सर्वेलेंस करनी है तो हमें दिन में भी करनी पड़ेगी, हमें रात में भी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर अगर क्लाउड्स भी हैं या वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, ये तब भी आपको डेटा प्रोवाइड करें, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे कैन इमेज द ग्राउंड इवन एट नाइट एंड आर अनअफेक्टेड बाय क्लाउड कवर, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 2009 में लॉन्च क्यों की गई थी। देखिए जो मुंबई के टेरर अटैक्स हुए थे 2008 में, वहां पर आपको एक बड़ा फ्लॉ देखने को मिलता है कि जो भी इनफिल्ट्रेटर्स थे हम उनको ट्रैक नहीं कर पाए थे। सो इसीलिए जो रीसैट सीरीज है वो लॉन्च की गई थी। रीसैट 1 की अगर बात करते हैं तो 2008 में लॉन्च करी गई है, और रीसैट 2 की अगर बात करते हैं तो वो 2009 में लॉन्च करी गई, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम रीसैट 2 के बारे में कुछ की फीचर्स देखते हैं, so it is the principal sensor of RISAT-2 considering a spy satellite. It is known as the spy satellite. So it was built more quickly following the 2008 Mumbai terror attacks due to delay with the indigenously developed C-band for RISAT-1 satellite. So ये जो satellite है, it is India's first dedicated reconnaissance satellite possessed day-night as well as all weather monitoring capability. This is very important. यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो रीसैट 2 सैटेलाइट है वो ऑल वेदर सैटेलाइट है। यस, इट हैज ऑल वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीसैट। डन। अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-12 से। अब देखिए अगर हम लॉन्च व्हीकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसरो की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहला लॉन्च व्हीकल जो था दैट वाज SLV, उसके बाद इसका अपग्रेडेड वर्जन दैट इज ASLV, ऑगमेंटेड SLV। अगर हम PSLV की बात करते हैं तो PSLV को कहा जाता है, इट इज नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। अगर हम यहाँ पर इसके काम की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 54 लॉन्चेस अभी तक किए गए हैं, जिसमें से 52 जो लॉन्चेस हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। आजकल हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज GSLV MK3। रिसेंटली जो चंद्रयान गया था, सो चंद्रयान में भी हमने कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया था, दैट इज GSLV MK3। अगर हम GSLV MK3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले स्टेज है सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, और जो थर्ड स्टेज है, अपर मोस्ट स्टेज है, वहां पर आपको क्रायोजेनिक इंजन काम करता हुआ दिखेगा। अगर हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, जो गैसेस हैं उसको लिक्विफाई किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर्स। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वेरी लो टेम्परेचर्स पे रखा जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम पे लोड ज्यादा लेके जा सकते हैं, राइट। क्योंकि वो जगह कम घेरेगा, वॉल्यूम कम करेगा, क्योंकि हमने गैसेस को किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने कन्वर्ट कर दिया है दैट इज इनटू लिक्विड। सो वो पे लोड ज्यादा लेके जा सकता है। सो GSLV पे हमारा अब फोकस है। अगर हम PSLV की बात करते हैं तो ये 4 स्टेज है। 4 स्टेज में जो ऑल्टरनेट स्टेजेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड की, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अगर सिग्निफिकेंस की देखिए बात करते हैं, सो रीसैट ने हमें काफी चीजें प्रोवाइड की हैं। जो भी स्पेस एप्लीकेशंस हैं, रडार एप्लीकेशंस इनके जो हैं, यहाँ पर हमें सर्विलेंस में इन्होंने काफी मदद किया है। अब जो रीसैट 2 है, इट इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इसरोज केपेबिलिटी to carry out spacecraft orbital operations in an efficient and optimal way। ऐसा क्यों कहा गया है, यहाँ पर इसरो की कैपेबिलिटी दिखती है, मोटिव दिखता है, इंटेंशन दिखता है कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भी स्पेस डेब्री है वो हम स्पेस में ना रह के हम क्या करना चाहते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो ये एक करेक्ट एग्जाम्पल है। यहां से आपको दिखेगा कि इसरो के जो मोटिव है, एम है, वो सस्टेनेबल स्पेस का एम है, right? So this was the significance of this agenda, right? I hope you like the lecture. Thank you very much.